स्वागत है। सभी अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको वीडियो में, है ना? आप चाहे जब देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक बार जब समय पे आता है तब देख के पूरा करना है, लेकिन जब आपको कुछ रिवीजन करना हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, उस वक्त आपको फिर से देखना है। इसलिए वीडियो दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि अरे इसे तो हम बाद में भी कर सकते हैं और आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। आई समझ में? वीडियो की लिंक जब आई है उसी वक्त देख के काम पूरा करना है, लेकिन जब आपको रिवीजन करना है, मैम का समझाया हुआ सुनना है, तो फिर से आपको वीडियो देखने की सुविधा है। ठीक है? तो चलिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पार्ट 2, है ना? बिरबल वाला, बिरबल बन गए बच्चा, उसके सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब कुछ हो गया हमारा। अब हम व्याकरण पुस्तक पढ़ेंगे। आप सभी के पास पेन सी बुक है ना, व्याकरण वाली, और सब अपनी बुक निकालिए, है ना? एक चैप्टर 2 वाले हो गए। अब हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर वो चीज है, व्याकरण, जो आपको भाषा को सही और शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाती है ना? हर भाषा की अपनी अलग अलग ग्रामर होती है, तो आप जिससे भाषा शुद्ध रूप से बोलना लिखना सभी सीख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भाषा तथा भाषा के प्रकार। सभी अपनी पुस्तक निकालेंगे। पुस्तक का पेज नंबर 122 निकालेंगे। पहला चैप्टर है भाषा तथा भाषा के प्रकार। पाठ 1, भाषा तथा भाषा के प्रकार। भाषा तथा भाषा के प्रकार। अब देखिए, पुस्तक में पढ़ने से पहले हम लोग आपको मैं सामान्य तरह से समझा देती हूँ कि भाषा क्या है। भाषा जो हमारे द्वारा बोली जाती है ना? किसी बात को हम किसी व्यक्ति को जब कहते हैं तो वो हमारा क्या होता है? भाषा होती है। एक दूसरे से बात करने का जो साधन है वो भाषा होती है ना? सबकी अलग अलग भाषा होती है। कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, अंग्रेजी बोलता है कोई, लेकिन बातें वही होती है। बस भाषा के प्रकार, भाषा की लिपि, भाषा का बोलने का तरीका अलग अलग होता है ना? जैसे आप अपनी टीचर से बात करते हो तो इंग्लिश में करते हो, हिंदी में करते हो, लेकिन आपके घर में गुजराती बोली जाती है तो आप आपस में गुजराती बोली बोलते हो, है ना? तो भाषा और आज भाषा के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाषा का शाब्दिक अर्थ है कहना, प्रकट करना, बताना, है ना? जैसे मैंने आपको बोला, हमारी बात को बोलना, प्रकट करना और बताना, है ना? आप भाषा शब्द भाष धातु से बना है, इसका अर्थ होता है प्रकट करना, अपनी मन की बात को बताना, है ना? जब तक हम नहीं बताएंगे सामने वाले को पता नहीं चलेगा। आप मम्मी से बोलते हो मुझे पानी पीना है, तो मम्मी आपको पानी दे देती है। कभी कभी आप इशारे में बोलते हो, है ना? तो मम्मी समझ जाती कि आपको प्यास लगी है। ठीक है? तो ये प्रकार है भाषा के, जो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा के बारे में। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 102 निकालेंगे। पेज नंबर 102, है ना? पेज
भाषा कहते हैं। आई बात समझ में? हम अपनी बात बोलकर, लिखकर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझाया, बोल के भी समझाया, आपने सुना है ना, और दूसरे के मन की बात सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। आई बात समझ में? है ना। जैसे मैम ने यहाँ पे लिख के आपको समझाया, ये भी एक भाषा का रूप है, ये लिखित रूप है। जो मैम ने बोल के बताया वो मौखिक रूप है, फिर इसे सांकेतिक रूप कहते हैं। इसे आपको मैं और पढ़ाऊंगी अभी, है ना। जैसे अच्छे बच्चे माँ की बात मानते हैं। देखिए आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, अच्छे बच्चे माँ की बात मानते हैं। मानते हो आप लोग अपनी माँ की बात? ये माँ अपने बच्चों को बोल कर बता रही है, ये भाषा का एक रूप है, मौखिक, है ना। अध्यापिका लिखकर समझा रही है, हिंदी हमारी राजभाषा है। जैसे आपकी अध्यापिका मैं हूँ, मैंने भी यहाँ बोर्ड पे आपको लिखकर समझाया, तो ये लिखित रूप हो गया। जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ ये मौखिक रूप हो गया। अब है पत्र लिखकर बात समझाना। आजकल पत्र का चलन कम हो गया है, लेकिन पत्र में जो हम बात लिखते हैं वो भी लिखित रूप होती है। उसमें हम हमारी मन की बात दूसरे को लिखते हैं, है ना। आजकल आपके कोई रिलेटिव हैं जो दूर रहते हैं, तो आप उनको भी क्या कर सकते हो, पत्र लिखकर अपनी बात बता सकते हो, है ना। आपके बड़े भाई बहन कभी आप पढ़ने चले जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि पत्र का हम फोन से ही बात करें। पत्र लिख के देखो, बहुत आनंद आएगा, है ना। अपनी सारी मन की बातें उसमें लिख दो और उसे भेजो। अभी तो सारे भाई बहन है ना यहीं आए हुए हैं, लेकिन जब भविष्य में अगर जाते हैं तो जरूर पत्र लिखिए, उसका भी आनंद लीजिए, है ना। फिर है भाषण देकर बात समझाना। यहाँ नेताजी हैं, वो भाषण दे रहे हैं, है ना, और अपने मन की बात बोल रहे हैं, बाकी सब लोग सुन रहे हैं, है ना। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 103 पर। पेज नंबर 103 पर अपनी बात दूसरों तक 3 प्रकार पहुंचा सकते हैं। यही भाषा के प्रकार हैं। हम अपनी बात को 3 तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और यही भाषा के रूप हैं। सबसे पहला है मौखिक, है ना। सबसे पहला है मौखिक, है ना। सबसे पहला होता है मौखिक। देखिए मौखिक यानी मुख, मुख से मौखिक बना है। मुख के द्वारा, मुख यानी हमारा मुंह, मुंह से जो हम बात बोल के दूसरे को बताते हैं वो मौखिक होती है ना। बहुत आसान तरीका है, आप अपने मुंह से जो बात बोल रहे हैं वो मौखिक हुई, है ना। जो मैम आपको बोल रही है मौखिक है ना। आपकी मम्मी जो आपको बोलती है वो मौखिक है, दादी जो बोलती है मौखिक है। जो भी मुंह से आपको एक दूसरे से आप बोल रहे हैं वो भी मौखिक है। तो जो बात मुंह के द्वारा बोली जाती है वो मौखिक होती है ना। आपको बोला जाता ना कि आपको इसे मौखिक सुनाना है, मुंह से बोल के सुनाना है। लिखित बताना है यानी लिख के देना है। कभी कभी आप बोलते हैं ना मैम केवल याद करना है कि लिखना है, तो याद करना ने क्या हो गया, मौखिक हो गया, और लिख के बताना ने लिखित हो गया। आधी बात समझ में? तो जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, गीत गाना, समाचार सुनना, कुछ भी हो सकता है जो भी मुंह से बोला गया है। आई बात समझ में? है ना। अब इसके बाद हम आएंगे लिखित भाषा पे, है ना। किस पे हम आएंगे? नंबर 2 में लिखित, है ना। नंबर 2 में लिखित, ठीक है। लिखित यानी जब हम लिखकर हम अपनी बात प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण पुस्तकें, समाचार पत्र आदि, है ना। जैसे इसमें सब लिखा हुआ है तो ये लिखित भाषा हो गई। बोर्ड पे मैंने लिखा, ये भी लिखित भाषा हो गई। आप अपनी क्लास में कॉपी में लिख रहे हैं, वो भी लिखित भाषा हो गई, है ना। कभी कभी आप लोग लिस्ट बनाते हो ना कि मम्मी बाजार जा रही है, तो आप लिस्ट बना के दे देते हो कि ये सामान लाना है,
है ना, तो वो भी लिखित भाषा हो गई। और नहीं बनाते हो तो शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, है ना, आप लिखना भी सीख जाएंगे। जब मम्मी जाती है तो आप लोग अभी नहीं जाते हो कोरोना के कारण, तो एक साथ अपना सामान बुलवा लें, तो उसे लिख के दे दें, है ना, कि और लिखते जाए जो जो बुलवाना है। आज याद, ऐसा नहीं कि रोज रोज जाना है, अभी कोरोना के कारण रोज नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी समय वेस्ट होता है, हमेशा क्या करना चाहिए कि आज हफ्ते भर या एक महीने का अपना सामान लिखते जाना चाहिए। आपको याद आता कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो एक लिस्ट बना लीजिए, है ना। हमेशा हर काम प्लानिंग से करना चाहिए, तो आपको कभी भी क्या नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। अब है अगला सांकेतिक भाषा, है ना, नंबर 3 पे है सांकेतिक भाषा। देखिए, हर चीज अपने नाम से ही समझ में आती है। मौखिक है मुंह के द्वारा बोलना, लिखित है लिखकर, और सांकेत है संकेत इशारे के द्वारा, है ना। आप लोग क्लास में मैम बोलती है ना कि आपको कुछ भी बोलना हो तो अपना हैंड रेस करेंगे, तो जब आप हैंड रेस करते हैं तो मैम पूछती है कि हाँ बोलिए क्या बोलना है ना। कभी कभी आप बीच में आपको प्यास लगती है तो आप बोलते हैं ना, इशारा कर देते हो, क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो यह क्या है, हमारे संकेत होते हैं। आप लोग जब मार्केट जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल हमारे यहाँ है, एक ही सिग्नल है खरगोन में गायत्री मंदिर के वहाँ, तो वहाँ पे पुलिस खड़े रहती है ना, या फिर आप बाहर गए हो वहाँ भी देखा होगा आपने, तो वो क्या करते हैं, विसिल लेते हैं और सिर्फ बोलते हैं कि दाएं जाएं, है ना, बाएं जाएं, है ना, साइड मतलब इधर जाना है, मतलब सीधे जाना है। तो ये सब संकेत होते हैं, वो बोलते नहीं है, संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा अपनी बात बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। कभी कभी घर में मेहमान आते हैं तो आप लोगों को भूख लगती है, बहुत देर हो जाती है बैठते, तो आप मम्मी के सामने उनके सामने नहीं बोल सकते, बेड मैनर्स होता है, तो आप क्या करते हो, धीरे से इशारा करते हो कि माँ भूख लग रही है ना। कभी भी मेहमान घर में आए तो उनके सामने हमें उन्हें, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इशारे से बोलते हैं। तो आप यूँ करते हो तो मम्मी समझ जाती है ना। कभी कभी हमको कोई रास्ते में मिल जाता तो हम दूर से ही कर देते, तो समझ जाता है कि इसने हमें देख लिया है और हमको इशारा किया है, बाय कर देते हैं, है ना। तो ये सब सांकेतिक भाषा होती है। कभी कभी आपकी दादी पूजा करती है, दादाजी पूजा करने बैठते हैं, है ना, मम्मी पूजा करने बैठती है, उन्होंने दिया लगाया तो इशारे से बोलती कि पंखे को बंद कर दो, तो आप समझ जाते हो कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये सब सांकेतिक भाषा है ना। बहुत आसानी से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो जब बात को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, है ना। अब प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है ना। अब हमने भाषा पढ़ी, भाषा के प्रकार पढ़े, 3 रूप होते हैं। भाषा मतलब क्या हुआ, जो हमारे द्वारा बात बोली गई, हमारे मुंह से जो बोली गई, किसने उस बात को समझी, वो हमारी भाषा है ना। सबकी अपनी अपनी अलग भाषा होती है, लेकिन बोलने की चीज़, बातें तो वही रहती है ना। हिंदी में आप बोलते हो मुझे प्यास लगी है ना। टीचर को आप बोलते हो कैन आई ड्रिंक वाटर मैम। तो उसका अर्थ है कि निकल रहा, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। अब भाषा के हमने 3 रूप पढ़े, है ना। क्या क्या पढ़े, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। बहुत आसान है, मुंह के द्वारा जो बोली गई मौखिक, लिख के जो बताई गई समझाई गई वो लिखित, और जो संकेतों के द्वारा समझाई गई वो सांकेतिक, है ना। तो यह हमारे हो गए भाषा के 3 प्रकार। अब हम आते हैं व्याकरण पे। हम किस पे आएंगे अब लोग, व्याकरण। व्याकरण क्या है ना। अभी जैसे मैम ने आपको सरल भाषा में बताया था कि व्याकरण मतलब भाषा को सही शुद्ध रूप से बोलना और लिखना समझना व्याकरण होता है ना। मैम आपको बोलती है ना कि
बाजार जाऊंगा, बाजार से जाके आके मैं नहाऊंगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना के कारण हमें आके नहाना चाहिए, सारे कपड़ों को गर्म पानी से धोना चाहिए और हमें प्रतिदिन काढ़ा पीना चाहिए। तो बेटा इसी बात को बोलने में आपको सुनने में अच्छी लगी क्या? नहीं लगी। तो भाषा के नियम होते हैं। हमारे विराम चिन्हों का प्रयोग करके अब हम बोलेंगे कि कल मैं बाजार जाऊंगा, है ना, वहां से आके नहाऊंगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है और हमें प्रतिदिन कोरोना में बहुत सावधानी रखना चाहिए, आके नहाना चाहिए और प्रतिदिन काढ़ा पीना चाहिए। तो आपको कौन सी बात अच्छी लगी? पहले जो बोली वो, या दूसरे बार में जो बोली वो? दूसरे बार में, क्योंकि व्यवस्थित रूप से बोली गई थी, विराम चिन्हों का प्रयोग करके बोली गई थी, है ना। तो इसीलिए भाषा की व्याकरण की जरूरत होती है। तो चलिए व्याकरण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। भाषा के शुद्ध रूप को जानने तथा समझने के नियमों के संकलन को व्याकरण कहते हैं। अभी आप छोटे हो तो छोटे स्तर पे, जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको और डिटेल में सारी चीजें समझाई जाएगी, है ना। अब भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाएं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आपकी क्लास में भी अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं ना, कोई पंजाबी होता है, कोई गुजराती होता है, कोई मराठी होता है। तो आपको भी मजा आती है ना, आप लोग बोलते हो ना, अरे चल बता ना इसको मराठी में क्या बोलेंगे, इसको गुजराती में क्या बोलेंगे। पता है आपको, कुछ लोगों को भाषा सीखने का शौक होता है तो वो कई तरह की भाषाएं सीखते हैं। तो जो हमें कम से कम अपनी भाषा के अतिरिक्त 2 भाषाएं और आना चाहिए, है ना, ताकि हम अपने आप में अच्छा लगेगा और हमें अपने आप को इंटेलिजेंट महसूस होगा कि चलो हमें और भाषाएं आती। कोई शौक होता है, वो 10 तरह की भाषाएं सीख लेते हैं, हिंदी भी, मराठी भी, गुजराती भी, और बहुत आसान है ना। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अलग अलग जगहों पे बोली जाने वाली भाषाएं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और हिंदी की अनेक बोलियां हैं, जैसे हरवाणवी, जयपुरी, है ना, ये क्या है, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। आपको पता है मालवा है, जैसे इंदौर साइड को मालवा बोलते हैं, वहाँ मालवी बोली बोली जाती है। देखो जो राज्य होते हैं वहाँ पे भाषा बोली जाती है, लेकिन जो संभाग होते हैं, क्षेत्र विशेष होते हैं, वहाँ पे बोली जाती है ना। जैसे मालवा में मालवी बोली जाती है, हमारे यहाँ निमाड़ी बोली जाती है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी बोली जाती है, सॉरी ये बोलियां कहलाती है, जो कि क्षेत्र विशेष की बोली, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है ना। अब हम देखेंगे भाषा। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। ओडिशा में उड़िया बोली जाती है। असम में असमिया बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला। तो बहुत आसान है इन सब चीज़ों को याद करना, समझना, है ना। अब हम लोग, आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो भाषा का पढ़ा, फिर भाषा के प्रकार पढ़े, फिर व्याकरण पढ़ा और भाषाएं पढ़ी कि कहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है ना। अब हम आएंगे याद कीजिए, है ना। याद कीजिए मतलब हमने जो पढ़ा उसकी समरी पढ़ेंगे। बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने वाला साधन भाषा है। लिखित भाषा में अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं। मौखिक भाषा में अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा है ना। अब अगली क्लास में हम ग्रामर पढ़ेंगे, सॉरी इसकी एक्सरसाइज करेंगे पुस्तक की। तो अगली क्लास में अपनी पुस्तक लेके बैठेंगे और आज जितना पढ़ा है ना उसको आप सारे बच्चे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मतलब चैप्टर को रीड करेंगे और खुद से समझेंगे। कम से कम 1 से 2 बार चैप्टर को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस एक बार मैम ने बोला, हमने सुन लिया, हो गया। एक बार मैम का वीडियो पूरा देखेंगे और दूसरी बार में आप पूरा चैप्टर खुद से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ते तो आपको सारी चीज़ें खुद से समझ में आने लगेगी और सारी
चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल लिख लेना, याद कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है। हमेशा चीज़ों को समझो और उन्हें अपने दिमाग में लाओ, है ना। रट लेने से, अच्छे नंबर लाने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको नॉलेज बढ़ते जा रहा है, आप धीरे धीरे अपनी चीज़ें सीखते जा रहे हो कि आपको पता चल रहा है कि कितने राज्य हैं, उनकी क्या क्या भाषाएं हैं, है ना। अब आप बड़े होते जा रहे हो, अपना नॉलेज भी बढ़ाते जाना है ना। इसीलिए आपको पुस्तक में अलग अलग चैप्टर रखे जाते हैं और व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको व्याकरण पढ़ाई जा रही है। और आज हमने सिर्फ ये सारी चीज़ें समझी है और अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए कि एक साथ करेंगे तो आपके दिमाग में सारा खिचड़ी हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। खिचड़ी खाते हो ना आप लोग, पसंद है खिचड़ी, है ना। बिरबल की खिचड़ी सुनिए कहानी कभी। तो चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए आपको एक कहानी सुना देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने कहा कि जो व्यक्ति, है ना, ठंड के दिन थे, उनके झोपड़ी एक बनी थी, उसके सामने एक नदी थी। जो व्यक्ति रात में, है ना, ठंड में रात भर पानी में खड़े रहेगा, उसको मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा, है ना। अब एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसने कहा कि चलो खड़े हो जाते हैं, पैसे मिल जाएंगे इस बहाने। तो उसने राजा के दरबार में कहा कि हाँ महाराज, मैं रात भर खड़े रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति रात में गया पानी में और रात भर खड़ा रहा। उसी के सामने एक झोपड़ी थी, वहाँ एक दिया रात भर जलता रहा। अब सुबह हुई, है ना, अकबर, बीरबल, सारे मंत्री वहाँ गए। अब उस आदमी ने कहा कि सर आप, वो एक दरबारी वहाँ रात भर खड़ा भी रहा ताकि देखने के लिए कि ये खड़ा है नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने कहा था कि जो व्यक्ति रात भर इस पानी में खड़ा रहेगा, ठंडे पानी में, उसको मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा, तो मुझे दीजिए। तो अकबर ने कहा कि सब लोग क्या कहते हो, ये इसे मुझे देना चाहिए क्या? तो सबने, बीरबल ने कहा कि हाँ ज़रूर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं किसी का अच्छा। तो एक मंत्री ने कहा कि देखिए, ये सामने एक दिया जल रहा था झोपड़ी में, उसकी गर्मी इसको लगती रही, तो इसे हम सोने की मुद्राएं नहीं दे सकते, है ना। इसने बताना था कि वहाँ दिया जल रहा है। अब बीरबल ने कहा, उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सोच लिया कि अब राजा को किस तरह से समझाया जाए। अब वो व्यक्ति बेचारा दुखी होकर घर चला गया। अब 1-2 दिन बाद राजा और बीरबल शिकार के लिए गए, है ना। बाहर जाते थे शिकार के लिए, वन विहार, आप लोग सुन रहे होंगे ना अभी अहिल्या में कि वन विहार पे जाना चाहिए, तो वो वन विहार के लिए जा रहे थे। अब अकबर ने कहा कि भाई भूख तो लगेगी, खिचड़ी का सामान ले लो, वहाँ पे हम लोग खिचड़ी बना के खाएंगे। बीरबल ने कहा कि ठीक है। अब वो वहाँ पे खिचड़ी का सामान ले गए। अब जाके अकबर ने कहा कि खिचड़ी बनने रख दो, हम जब शिकार करके आएंगे तो खिचड़ी खा लेंगे। बीरबल ने कहा ठीक है। अब बीरबल ने क्या किया कि देखिए बोर्ड पे सभी बीरबल ने कहा कि एक पेड़ पे क्या किया, खिचड़ी की मटकी को लटका दिया, उसमें खिचड़ी बनने रख दी, है ना। अब उन्होंने नीचे क्या किया कि आग जला दी, है ना, आग जला दी। अब खिचड़ी यहाँ बन रही है, आग नीचे जल रही है। अब जब वो शिकार करके आए 1 घंटे 2 घंटे में, तो राजा ने कहा कि चलो खिचड़ी बन गई क्या? तो बीरबल ने कहा कि देखता हूँ मैं। तो चेक किया तो अभी नहीं पकी थी। उन्होंने कहा कि इतनी देर लगती है क्या खिचड़ी बनने में? और उन्होंने कहा कि तुमने इतनी नीचे आग रखी, इतनी ऊपर खिचड़ी रखी, तो कैसे पकेगी बीरबल? कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी चलता नहीं है, बोले। तो फिर बीरबल ने कहा कि जब यहाँ की आग यहाँ नहीं लग सकती है, खिचड़ी नहीं पक सकती है, तो उस व्यक्ति को वो दिए की गर्मी कैसे लगी होगी महाराज, आप ही सोचिए। आपने उस व्यक्ति को 100 सोने की मुद्राएं नहीं दी, यही समझाने के लिए मैंने ये किया। अब अकबर को बात समझ में आ गई।
उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ बिरबल, तुमने मुझे समझा दिया, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, है ना। एक निर्दोष व्यक्ति और एक ईमानदार व्यक्ति के पैसों को नहीं दे रहा था, तो अब मुझे समझ में आ गई। फिर वो गए और उन्होंने उस व्यक्ति को सोने की मुद्राएं दे दी। तो बच्चों, ये इस तरह से अकबर बिरबल की कई कहानियां हैं, हम सुनते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। आप मुझे बताएं कैसी लगी। अभी हमने एक पढ़ी थी ना बुक में। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। गुड डे, बाय बाय।